तो दोस्तों आप लोग आजकल मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और किसी को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जिसमें आप लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग साइबर ठगों के चक्कर में पड़ करके अपना जमा पूंजी न गंवा दें। तो इसको लेकर के श्रावस्ती पुलिस भी बहुत ही सतर्क हो गई है क्योंकि साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो चोर उचक्के हैं, डाकू लुटेरे, वो आपके ऊपर गाड़ाबंदी करके, लाठी डंडा चला करके या कट्टा पिस्तौल दिखा करके लूटपाट नहीं करते हैं, बल्कि जब से इंटरनेट का ज़माना आ गया है तब से वो लोग घर पर बैठ कर के साइबर स्कैम कर रहे हैं। तो इसी में से एक चीज़ आपको बता दें कि आजकल देश भर में साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। इन दिनों साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए करोड़ों रुपए का चूना भी बहुत लोगों को लग गया है। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने चिंता जताई है। साथ ही इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने के लिए देशवासियों को, श्रावस्ती वासियों को आगाह किया है। आप जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, डिजिटल अरेस्ट की पहचान कैसे करें, इससे बचने के लिए क्या करें, डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम से फ़ोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई और कभी दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर बहुत ही आत्मविश्वास से बात करते हैं। व्हाट्सएप या स्काइप कॉल पर जब आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपको फर्जी अधिकारी बता करके एकदम असली दिखाई पड़ेंगे। वो लोग इमोशनली और मेंटली आप लोगों को टार्चर करेंगे, यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ या किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसमें आप उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट का खेल इस तरीके से खेला जाता है। अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है, किसी में फंसने या परिजन के किसी मामले में पकड़े जाने की जानकारी दी जाती है। धमकी दे करके वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। स्कैमर्स मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स धंधा या अवैध गतिविधियों का आरोप लगाते हैं। पीड़ित परिवार फिर किसी को इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी जाती है। वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस जैसा नजर आता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या मदद कर रही है। केस को बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम मांगी जाती है। डिजिटल अरेस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। डिजिटल अरेस्ट में कई तरीके के कांड हमारे श्रावस्ती जनपद में सामने आए हैं, जिसमें से 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक जो हमारे एक फॉलोअर ने हमको फ़ोन किया था कि उसे किसी अधिकारी का फ़ोन आया और उसने कहा कि आप अपनी गूगल साइट्स पे पोर्न फिल्में देख रहे हैं और ये अपराध है और अब पुलिस आपके घर 10 मिनट में पहुँचने वाली है। इस तरीके से इंसान डर जाता है। एक और चीज़ हो रहा है, उधर से कोई लड़की फ़ोन करेगी आपको वीडियो कॉल पर, वो लड़की उधर से नंगी रहती है, इधर आपका सीन जो है उसी फ्रेम में आ जाता है। फिर वो लोग उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और आपको फ़ोन करने लगते हैं कि आपने हमारे साथ गंदी गंदी बातें करी हैं और फिर बताते हैं कि इसको सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे, नहीं तो इतना पैसा आप दीजिए। ये जो डिजिटल अरेस्ट वाले साइबर ठग होते हैं, ये बहुत सारा डाटा आपका निकाल लेते हैं। आपको बताएंगे कि आपका कोई घर का व्यक्ति यहाँ पर थाने में फंसा हो या कहीं पर गाड़ी लड़ गई है या कहीं पर आपने आपके एटीएम कार्ड से, पैन कार्ड से या कुछ कोई सामान खरीदा गया है, यानी आप कोई लीगल गतिविधि में फंसा करके उधर से पुलिस की वर्दी पहन करके बैठे रहते हैं, आपको डराते रहते हैं और घर से बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं, ना कहीं पर फ़ोन करने देते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति इन सब झांसों में आकर के फंस जाता है और अपनी जमा पूंजी गंवा देता है, क्योंकि इसके बदले में जो साइबर ठग हैं उससे रुपयों की मांग करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो हमारे श्रावस्ती में भी कुछ लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है। जल्दबाजी करने में ही आपका सारा नुकसान हो जाता है। थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें, पहचान लीजिए। कोई भी पुलिस अधिकारी कभी अपनी पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेंगे। जो असली पुलिस वाले होंगे, पहचान पत्र, एफआईआर की कापी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन साझा नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या पर्सनल जानकारी के लिए डराते धमकाते नहीं हैं। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है। कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। क्राइम करने पर असली वाली गिरफ्तारी होती है। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करती है, जबकि ऑनलाइन ठग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में शक होने पर आप इनका फ़ोन तुरंत काट दें। फ़ोन पर लंबी बातें ना करें, वरना आप लोग इनके चक्कर में फंस जाएंगे। इस तरीके का कोई साइबर ठगर अगर आपसे पुलिस बनकर के बात कर रहा है और आपको गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है, आप पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देता है, तो उसकी बातचीत और फर्जी तरीके से घबराहट बिल्कुल ही ना लाएं। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। अपना डिटेल, यूपीआई आईडी, ये सब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही शेयर नहीं करनी है।
कॉल या वीडियो कॉल पर ठगों के सवालों और तर्कों का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें, शांत रहें, सिर्फ सुनें। अनजान नंबरों से आए सामान्य और वीडियो कॉल पर कोई निजी जानकारी बिल्कुल ही ना दें। किसी तरीके का किसी के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है तो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर वेबसाइट cybercrime.government.in पर आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। श्रावस्ती पुलिस की तरफ से आप लोगों को सावधान और सतर्क किया जा रहा है कि आप लोग साइबर ठगों के चक्कर में न पड़ें। बहुत सारी चीज़ें आजकल ठगी के इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका आवास मिल गया है, आपको प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना, इसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। बहुत सारे लोग आपको बिल रसीद वहाँ से भेज देते हैं और आजकल देखा जाता है कि बारकोड भी पड़ा होता है। बहुत सारे लोग गलती से जान ही नहीं पाते हैं, उस पर पैसा पेमेंट कर देते हैं। तो आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी वजह से श्रावस्ती पुलिस ने कार्यशाला का आयोजन किया है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का काम किया है।